Hi everyone, this is Simran Bhagwan. In today's video, we will see how to solve practice set 17.2 from lesson number 17, that is circle, chords and arc, standard 8 subject maths. In the previous video, I had explained you what is the meaning of chord and arc. Okay, if you don't know the meaning of chord and arc, then you can watch my previous video of practice set 17.1, and the link of that video I have given in the description box. Okay. So before going to practice set 17.2, first we should know some basic property of congruent arc. यानी आर्क क्या होता है ये तो हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने देख लिया है, बट कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें पता होनी चाहिए. ओके, आर्क इज द फ्रैगमेंट ऑफ सर्कल और कॉर्ड क्या होता है, द पॉइंट लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कल आर कॉल्ड कॉर्ड्स. ओके, सो कॉन्ग्रुएंट आर्क यानी जिन आर्क का मेजर सेम हो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क. ठीक है, आर्क यानी जिस तरह से हम एंगल मेजर करते हैं डिग्री में, सेम उसी तरह से आर्क का भी मेजरमेंट होता है. यानी आर्क जो है, ओके, दिस इज अवर वन आर्क. आर्क इज व्हाट? आर्क इज द फ्रैगमेंट ऑफ अ सर्कल. ओके, अगर हम कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करते हैं तो कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट क्या होता है? इट इज 360 डिग्री. और अगर हम हाफ सर्कल ड्रॉ करते, हाफ सर्कल यानी 360 का हाफ, ये हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ सर्कल वी टेक मेजरमेंट ऑफ सर्कल इन डिग्री, नॉट इन लेंथ. सेंटीमीटर में या मीटर में हम नहीं लेते, डिग्री में लेते सर्कल का मेजरमेंट. तो आर्क का मेजरमेंट भी जो है किस तरह से होता है? आर्क का मेजरमेंट भी डिग्री में होता है. ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग आर्क की प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो आर्क है जिनका लेंथ सेम, मेजरमेंट सेम हो, यानी सेम डिग्री ऑफ मेजरमेंट है, तो उन वो आर्क जो है कॉन्ग्रुएंट यानी एक दूसरे से इक्वल आर्क होंगे. और दूसरी जो बात है, सेंट्रल एंगल. इन सर्कल टू टाइप्स ऑफ एंगल आर पॉसिबल. वन इज सेंट्रल एंगल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड एंगल. तो हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल देखना है. सेंट्रल एंगल यानी जो एंगल सर्कल के सेंटर में फॉर्म होता है. ओके, यहाँ पे हम देखेंगे पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल AOB. ओके, ये एक एंगल है, एंगल AOB, एंगल AOB. ठीक है, एंगल AOB का जो करस्पॉन्डिंग आर्क है कौन सा है? वो एंगल AXB, सॉरी आर्क AXB, आर्क AXB. ओके, आर्क AXB ये करस्पॉन्डिंग एंगल है सेंट्रल एंगल AOB का. करस्पॉन्डिंग आर्क है सेंट्रल एंगल AOB का. अब इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है, जितना सेंट्रल एंगल होगा उतना ही मेजरमेंट जो है उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का होगा. यानी अगर एंगल AOB फॉर एग्जांपल इफ इट इज 50 डिग्री, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा. सिमिलरली हम दूसरा सेंट्रल एंगल देखेंगे यहाँ पे, एंगल DOC. ठीक है, एंगल DOC. ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DOC, अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल भी 50 डिग्री का है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है? ये आर्क जो है उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है आर्क DYC. ठीक है, यानी दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो एक प्रॉपर्टी, एक तो हमें पहले ये याद रखनी है कि सेंट्रल एंगल जितने मेजरमेंट का होगा उतने ही मेजरमेंट का उसका करस्पॉन्डिंग आर्क होता है. ओके, सेकंड थिंग, इफ this is second property that you have to keep in mind, chords corresponding to congruent arc, chords corresponding to congruent arc are congruent. ओके, यानी दो आर्क है और वो कॉन्ग्रुएंट है, so उनके बीच में बनने वाला जो कॉर्ड्स होगा वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. फॉर एग्जांपल आर्क AXB और आर्क DYC, ये दोनों का मेजर जो है 50 डिग्री है. इट मीन्स दोनों आर्क एक दूसरे से इक्वल है. तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉर्ड बनता है? यानी कॉर्ड AB. A से लेके B तक जो लाइन है वो कॉर्ड AB है और कॉर्ड DC. ठीक है,
अगर दो आर्क इक्वल है तो उनके बीच बनने वाले करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, इसके बेस के ऊपर ही हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 17.2, figure is given the diameter PQ and RS of a circle with center C are perpendicular to each other. Okay, perpendicular मतलब हमें यहाँ पे बहुत बड़ी हिंट दी गई है क्वेश्चन में। perpendicular means what? They make 90 डिग्री एंगल, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, अब ये दो डायमीटर जो है PQ और RS एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल। तो ये चारों एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे, ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो स्टेट वाई आर्क PS एंड SQ आर कॉन्ग्रुएंट। सो आर्क PS यानी ये वाला आर्क और आर्क QS SQ यानी ये आर्क, ये दोनों आर्क क्यों कॉन्ग्रुएंट है हमें एक तो ये बताना है, और राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क PS, यानी इसके बाद में PS को और कौन से आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट, वो हमें बताना है। ओके, फर्स्ट वी विल राइट द सेंट्रल एंगल। यहाँ पे सेंट्रल एंगल कौन से, यानी सेंटर पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं। सो टोटल 4 एंगल्स आर फॉर्मिंग, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल। Okay, so angle number 1 is what? So solution we will start from here. Angle PCS is equal to its corresponding arc. Angle PCS का corresponding arc क्या है? Arc PS है। So measure of angle PCS equal to मेजर ऑफ आर्क PS, यानी सेंट्रल एंगल और उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क वो दोनों इक्वल है। इनका मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। 90 क्यों है? बिकॉज परपेंडिकुलर है डायमीटर एक दूसरे पे, और वहां पे दिया है 90 डिग्री का सिंबल दिया है। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कौन सा सेंट्रल एंगल है? एंगल SQCS। ओके, सो मेजर ऑफ एंगल QCS इक्वल है मेजर ऑफ आर्क। अब QCS का करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है? QS है, दैट इज SQ, मेजर ऑफ आर्क SQ। और सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, इसके लिए मेजर ऑफ आर्क इज ऑल्सो 90 डिग्री। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। टोटल 4 एंगल्स आर फॉर्मिंग। ओके, 4 एंगल बन रहे हैं। थर्ड नंबर का एंगल जो है एंगल PCR है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PCR इक्वल है मेजर ऑफ आर्क। PCR का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? सो PCR का करस्पॉन्डिंग एंगल PR है, सो मेजर ऑफ आर्क PR। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है तो आर्क भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। और जो लास्ट एंगल बच गया वो RCQ है, दैट इज मेजर ऑफ एंगल RCQ इक्वल है मेजर ऑफ आर्क RQ। सो ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है वाई PS एंड SQ ये दो आर्क इक्वल क्यों है? वाई आर्क PS एंड आर्क SQ आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल। क्यों इक्वल है ये दोनों? ठीक है, PS इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है और SQ इसका मेजरमेंट भी 90 डिग्री है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसके लिए दोनों आर्क क्या है? इक्वल है। सो डायरेक्टली वी कैन राइट आंसर हियर, therefore measure of arc PS इक्वल है मेजर ऑफ आर्क SQ। रीजन क्या देंगे यहाँ पे? रीजन आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2।
क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हमने PS 90 डिग्री बताया है और इक्वेशन नंबर 2 में SQ 90 डिग्री बताया है. So both are 90 degree. So if you will compare both equation, we will get both arcs are equal. और इन चार इक्वेशन हमने लिखी है, इनके लिए भी हमें क्या देना है, रीजन देना है. ये चारों एंगल आर्क 90 डिग्री के क्यों है, तो इनके लिए रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे. सेंट्रल एंगल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क. ओके, पहले हम, और नीचे क्या लिखा है, राइट अदर आर्क्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू PS, यानी और कौन से आर्क है जो PS से इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. यानी PS से एक तो हमने आर्क SQ लिख दिया जो कि 90 डिग्री है. अब कौन से दो बच गए, PR बच गया, ये भी 90 डिग्री का है, और RQ बच गया, ये भी 90 डिग्री का है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PS इक्वल है मेजर ऑफ आर्क PR इक्वल है मेजर ऑफ आर्क RQ. अब ये क्यों इक्वल है, ये क्योंकि सबका मेजरमेंट क्या है, सेम है, ऑल आर 90 डिग्री, सबका मेजरमेंट सेम है. सो ये कहाँ से मिला हमें, यहाँ से हमको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन से PS इक्वल है PR के, और 4 नंबर में हमने RQ लिखा है. तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1, 3 एंड 4. तो इसके रीजन में हम लिखेंगे बाय 1, इक्वेशन नंबर 1, 3 and 4, by equation number 1, equation number 3 and 4. ठीक है, सो दिस इज द ओनली आंसर. ये यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये उसका आंसर है. सो इसको बॉक्स बना दीजिए. और उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है ये उसका आंसर है. ठीक है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, in the adjoining figure, O is the center of the circle whose diameter is mn. Measure of some central angles are given in the figure. Hence find followings. यानी ये 3 चीजें जो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे. अब यहाँ पे mn is the diameter. ये जो फिगर दिया है इसके अंदर mn क्या है, डायमीटर है. यानी डायमीटर ने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. टोटल मेजर ऑफ सर्कल इज हाउ मच, 360 डिग्री. तो 360 में से आर्क M से लेके N तक हाफ पार्ट हो गया है, और M से लेके N तक राइट साइड में हाफ पार्ट. यानी हाफ सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ये तो हम सबको पता है. ओके, सो सॉल्यूशन. क्वेश्चन में मेजरमेंट ऑफ आर्क्स आर गिवन. यहाँ सबसे पहले हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल AOB एंड मेजर ऑफ एंगल COD. यानी AOB ये वाला एंगल और ये 2 एंगल हमें फाइंड करना है. दैट इज अ सेंट्रल एंगल. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल MOA प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BON. ओके, मेजर ऑफ एंगल BON इक्वल है मेजर ऑफ एंगल MON. ठीक है, यानी एंगल MON कौन सा एंगल है, M से लेके O तक, O से लेके N तक. यानी ये जो कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये मेजर ऑफ एंगल MON, यानी कंप्लीट स्ट्रेट एंगल, हाफ सर्कल 180 डिग्री का एंगल. तो ये एंगल किसको मिलाकर बना है, 1, 2, 3, यानी ये 3 एंगल को मिलाकर ये 180 डिग्री का एंगल बना है. ठीक है, जिसमें से MOA और BON का मेजरमेंट दिया है, AOB का हमको फाइंड करना है. सो MON इफ इट इज द स्ट्रेट एंगल, सो MON इक्वल टू 180 डिग्री. ओके,
सो हियर वी विल राइट द वैल्यूज MOA इक्वल टू 100 डिग्रीज, ये तो फिगर में दिया हुआ है, प्लस मेजर ऑफ एंगल AOB, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल AOB, प्लस मेजर ऑफ एंगल BON क्वेश्चन में दिया है, इट इज 35 डिग्री, ओके 35 डिग्री इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल MON। अब MON कितना है, ये हाफ सर्कल है, इसके लिए कितना होगा 180 डिग्री, ओके देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस, अब ये 100 डिग्री और 35 डिग्री कितना होगा, 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री, दिस हैपन 135 डिग्री, ये हो गया 135 डिग्री इक्वल टू 180, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल है 180 माइनस 135, ठीक है। तो 180 में से 135 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल है 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा सबसे जो फर्स्ट आंसर है ये हमको आ गया। सेकंड हमको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल COD। तो अगर हम देखेंगे COD तो COD भी बिल्कुल सेम है, 100 प्लस 35 जो है 135 होता है, और उसमें से जो है ये कंप्लीट MN एंगल जो है एंगल MON ये 180 का है, तो उसमें से 135 माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पर भी जो है 45 डिग्री का एंगल मिलेगा, ओके। सो वी विल राइट हियर सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही मतलब सॉल्व करेंगे तो हमको MON का मिल जाएगा, COD का एंगल मिलेगा। सिमिलरली मेजर ऑफ एंगल COD इक्वल है 45 डिग्री, ओके। सो वी गॉट द आंसर ऑफ टू फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो इसको हम बॉक्स बना देंगे पहले, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, शो दैट आर्क AB इक्वल टू आर्क CD। आर्क AB और आर्क CD इक्वल है, ये हमको बताना है इसमें, ठीक है। सो इन आर्क की प्रॉपर्टी क्या है, आर्क का मेजरमेंट कितना है, तो पहले हमने जो फाइंड किया है ना हमें बता देंगे। सेंट्रल एंगल AOB ये 45 डिग्री का है, और सेंट्रल एंगल CD जो है ये भी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड किया है। सेकंड हमें बताना है शो दैट दिस टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों आर्क एक दूसरे से इक्वल है, ये हमें बताना है। सो ये तो हमें पहले से पता है कि सेंट्रल एंगल का जितना मेजरमेंट होता है उतना ही उसका करस्पॉन्डिंग आर्क होता है। इट मींस मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ एंगल AOB इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AOB का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, आर्क AB है, मेजर ऑफ आर्क AB, और कितना है वो 45 डिग्री का है, ओके। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इज मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ एंगल CD दैट इज COD का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, आर्क CD। मेजर ऑफ आर्क एंगल COD इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क CD, ठीक है। एंगल COD कितना है, ये भी 45 डिग्री का है जो हमने अभी फाइंड किया, इसके लिए उसका करस्पॉन्डिंग आर्क CD भी 45 डिग्री का है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, शो दैट आर्क AB और आर्क CD दोनों इक्वल है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आर्क AB 45 डिग्री, आर्क CD इट इज ऑल्सो 45 डिग्री, ओके। दोनों का मेजरमेंट 45 डिग्री है, इट मींस दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। सो हियर वी विल राइट हियर देयरफॉर आर्क AB कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD के। रीजन क्या है इसका, बाय
equation number 1 and equation number 2. Okay, by equation number 1 and equation number 2. So this is our second answer, so make it box also. Okay, now third question is show that chord AB इक्वल है कॉर्ड CD के, यानी कॉर्ड AB और कॉर्ड CD ये दोनों इक्वल है, ये हमें बताना है. सो डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर हियर, देयरफॉर कॉर्ड AB इक्वल है कॉर्ड CD के. कॉर्ड AB इक्वल है कॉर्ड CD के. अभी दोनों कॉर्ड इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट क्यों है? अभी हमने प्रॉपर्टी देखे था. व्हाट वाज दैट प्रॉपर्टी? सिमिलर आर्क जो है, इक्वल जो आर्क होते हैं उनके कॉर्ड्स भी इक्वल होते हैं. तो आर्क ए बी और आर्क सी डी ये इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया. ठीक है, इसके लिए उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो इसका रीजन क्या लिखेंगे? कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क. यहाँ पे हम आगे ब्रैकेट में इसका आंसर लिखेंगे. कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू, मैं नीचे लिख रहा हूँ, अगर आपको आगे स्पेस हो तो आप आगे लिखेंगे. Chords corresponding to congruent arcs. Chords corresponding to congruent arcs. Congruent arcs यानी आर्क congruent है इनके, इसके लिए ये chords भी क्या है? Congruent है. Okay, so only 2 questions was here. In next video we will see next remaining exercise of other lessons. Okay, so thank you so very much for watching video till the end.